हेलो दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट ने हाल ही में आर्थिक गतिविधियां जो कोरोना वायरस के कारण पूरे देश भर में ठप पड़ चुकी थी उसको फिर से शुरू करने के लिए 20 लाख करोड़ का एक सहायता पैकेज निकाला है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत जैसा विकासशील देश इतना बड़ा आर्थिक पैकेज कैसे निकाल सकता है, इस 20 लाख करोड़ की सच्चाई क्या है, उसके साथ साथ कीन्स की पॉलिसी क्या होती है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, और फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, और बाजार में इनको रेगुलेट कौन करता है। उसके साथ साथ विश्व भर में जो दूसरे देश हैं उन्होंने कितना आर्थिक सहायता पैकेज अपने देश में निकाला हुआ है अपने यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए। इस सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 1930 के दशक में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से परेशान था, इकोनॉमिक डिप्रेशन में चला गया था, तो उस समय जेएम केन्स डिमांड और सप्लाई का एक थ्योरी लेके आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमें आर्थिक रिसेशन से बाहर आना है तो डिमांड ऑफ द गुड्स मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब वो तभी हो सकता है जब लोगों के हाथ में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे या फिर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी हो। दोस्तों, यही चीज़ हमारी सरकार ने भी करने की कोशिश करी, जिसके कारण उन्होंने 20 लाख करोड़ का एक फाइनेंशियल पैकेज निकाला है। बट दोस्तों, सच्चाई में ये जो पैकेज है ये थोड़ा झूठा सा लगता है, ये थोड़ा जुमला सा लगता है। इसे हम देखते हैं, आइए। दोस्तों, विश्व भर में सरकारें किसी भी आपदा से लड़ने के लिए दो टाइप के फाइनेंशियल पैकेजेस का अनाउंसमेंट करती है। पहला होता है फिस्कल पैकेज जिसे वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। दूसरा होता है मॉनेटरी पैकेज जो वहाँ की सेंट्रल बैंक और हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ आरबीआई कंट्रोल करता है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि मोदी गवर्नमेंट कोरोना वायरस के कारण जो भी इकोनॉमिक लॉस हुआ था उसे फुलफिल करने के लिए कौन कौन से पॉलिसीज़ को यूज़ कर सकती है। उसमें सबसे पहला है मॉनेटरी पॉलिसीज़। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेट किया जाता है। इसमें रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को ऊपर नीचे करके मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाता है। और सेकेंड वन है फिस्कल पॉलिसीज़ जिसमें वो गवर्नमेंट सेट करता है। इसमें गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को ऊपर नीचे करता है जिससे मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन होती है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली रन करते हैं। दोस्तों, अब हम 20 लाख करोड़ की सच्चाई के बारे में देखेंगे और देखेंगे इस चीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड है। सो गाइस, इंडिया का जो इकोनॉमिक पैकेज है वो अराउंड 21 लाख करोड़ का है, बट उसमें जो डायरेक्टली फिस्कल हिट है जो गवर्नमेंट अपने जेब से खर्च करेगी वो अराउंड 2 to 2.5 लाख करोड़ है। सो अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये जो फाइनेंशियल पैकेज है वो उम्मीदें तो बहुत बढ़ाता है सिटीजन्स को इंडिया के, बट पूरा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूएसए, उन्होंने जो फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया था वो सिर्फ फिस्कल पैकेज था। बट जो इंडिया का फाइनेंशियल पैकेज है वो कॉम्बिनेशन है मॉनेटरी पैकेज का और फिस्कल पैकेज का। सो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत कम खर्च कर रही है। और दोस्तों, इसमें जो 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन आरबीआई ने अपने टूल्स, अपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ की हेल्प से मार्केट में करा था, उसे भी शामिल किया गया है। सो 10 लाख करोड़ तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ही हो गए। नाउ बचा 10 लाख करोड़। अब ये जो 10 लाख करोड़ है उसमें से भी गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च नहीं कर रही है। वो मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं जो कि वेरियस इंटरप्राइजेस को, एमएसएमईज़ को, माइग्रेंट वर्कर्स को, इन सभी चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट दी जाएंगी। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को 5 दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था इस फाइनेंशियल पैकेज को पूरे कंट्री वाइड में एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने इसे 5 ट्रांचेस में किया था, जिससे 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको इस फाइनेंशियल पैकेज से लाभ होगा। उसमें जो पहला सेट ऑफ अनाउंसमेंट था वो 6 लाख करोड़ के आसपास का है। इट इज़ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड इम्प्रूविंग क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमईज़। और उसके साथ साथ जो फर्स्ट ट्रांच है वो कैश इन हैंड फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर को इंक्रीज़ करना चाहता है। सो फिस्कल हिट का मेज़र जो इसमें है वो अराउंड 20,000 करोड़ टू 50,000 करोड़ है। तो इन शॉर्ट, जो 6 लाख करोड़ का पहला ट्रांच जो एमएसएमईज़ को गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है उसमें जो डायरेक्टली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 20,000 टू 50,000 करोड़ है। दोस्तों, सेकेंड डे का जो फाइनेंशियल पैकेज का अनाउंसमेंट था वो मेनली फोकस करता है माइग्रेंट लेबरर्स को, फार्मर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को और स्ट्रीट वेंडर्स को। इसमें उनको खाना देना और उनको क्रेडिट देना ताकि वो अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें, जिस भी स्टेट में वो गए थे वहाँ पे शुरू कर सके। तो इसमें जो कंप्लीट अनाउंसमेंट था पैकेज का वो अराउंड 3.1 लाख करोड़ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट इसमें जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा वो ओनली 15 to 16,000 करोड़ है। और दोस्तों, जो थर्ड डे का फाइनेंशियल पैकेज का अनाउंसमेंट था या फिर थर्ड ट्रांची हम जिसे कह सकते हैं, वो
स्ट्रेंथन करेगा फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर को और यूज़ किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि विभाग में रिफॉर्म लाने के लिए। ये जो सपोर्ट अमाउंट है वो अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें से जो गवर्नमेंट का फिस्कल हिट डायरेक्टली होगा फ्रॉम द वॉलेट ऑफ गवर्नमेंट वो सिर्फ 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए का है। और दोस्तों जो फोर्थ ट्रेंच ऑफ अनाउंसमेंट है वो वेरियस सेक्टर्स लाइक कोल सेक्टर, एविएशन सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में स्ट्रक्चर रिफॉर्म को लाने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो प्रपोजल किया गया है इन सेक्टर्स में रिफॉर्म लाने के लिए, जो बजट एलोकेशन किया गया है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो अराउंड 8100 करोड़ होगा, जो कि उम्मीद के हिसाब से बहुत कम है। उसमें भी मैक्सिमम चीज़ें होंगी कि चीज़ों को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर्स को दिया जाएगा और जिससे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम होगा। एंड गाइस जो फाइनल अनाउंसमेंट था, जो कि 5th अनाउंसमेंट है, उसमें किया गया है कि 65% इंक्रीज़ किया गया है MG नरेगा, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में इंक्रीज़ किया गया है बजट को। इसमें जो बजट एलोकेशन है वो अराउंड 40,000 करोड़ रुपीज़ का इंक्रीज़ किया गया है, जिसकी हेल्प से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि अपने स्टेट्स को आए हैं उन्हें खाने की दिक्कत ना हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनके पैसा हाथ में रहे, इसके लिए ये चीज़ किया गया है। इसमें ये इंक्लूडेड है कि 182 रुपये से बढ़ा करके 202 रुपये दिहाड़ी मजदूरों का एक दिन का वेतन किया गया है। दोस्तों ये था पूरा समरी कि कैसे 20 लाख करोड़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना हुआ है और ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा। सो इन शॉर्ट मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सपोज़ करिए आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपके पास एक प्रॉब्लम में 1000 रुपये लेने के लिए जाता हूँ, तो आप मुझे 1000 नहीं देते बल्कि 200 रुपये देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपने जो मेरे ऊपर खर्च किया था, जैसे एक हफ्ते पहले आपने मेरे साथ बर्गर खाया था तो उसका जितना पैसा था मैं इसमें जोड़ लूँ, उसके साथ साथ और भी जो मेरे पास खुद के वॉलेट में जितना पैसा है मैं इसमें जोड़ लूँ और इसे 1000 रुपये मान लूँ। तो इसी तरीके का 20,000 रुपये का करोड़ का पैकेज इसी तरीके का है। इसमें हमें लगता है कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है, बट इन रियलिटी ये 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है, ये 2 से 2.5 लाख करोड़ का पैकेज है। और इसमें गवर्नमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज़ और उसके साथ साथ जो भी पास्ट अनाउंसमेंट वो करी थी उन सभी चीज़ों को जोड़ के ये हमें 20 लाख करोड़ का दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, 20 लाख करोड़ की कंप्लीट रियलिटी आपने जानी होगी। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे नए वीडियोज़ की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।